दोस्तों, एक पेंगुइन की अपने ग्रुप को छोड़कर अकेले अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बहुत से लोग इसे इंसानी रवैये से मंसूब कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, तन्हाई या खौफ के बगैर ऐसे सख्त फैसले करना। ताहम हकीकत एक मुख्तलिफ कहानी पेश करती है। ये जर्मन फिल्म साज वर्नर हर्जोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक मंजर है। लेकिन कौन जानता था कि तकरीबन 20 साल बाद इस दस्तावेजी फिल्म का एक क्लिप सोशल मीडिया की जीनत बन जाएगा। इस मासूम जानवर की जिंदगी में इतने मसाइब और कुर्बानियां हैं कि यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों, एएसएन नॉन स्टॉप नॉलेज की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद। 2007 में जर्मन फिल्म साज वर्नर हर्जोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक ऐसा मंजर पेश किया था जिसने 2 दहाइयों बाद इंटरनेट पर एक अहम सवालिया निशान छोड़ दिया है। इस क्लिप में एक ईडेली पेंगुइन को अपनी कॉलोनी से अलग होकर समंदर की बजाय अंटार्कटिका के पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। कुतुब जुनूबी पर समंदर पेंगुइन की खुराक और बका का जरिया है, लेकिन ये अकेला पेंगुइन अपनी खुराक छोड़कर सीधा मौत की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि इस तरफ कोई खुराक नहीं थी और न ही जिंदा रहने की कोई उम्मीद थी। पेंगुइन के इस अमल की क्या वजह हो सकती है? इसको समझने के लिए हमें पेंगुइन के नेचर को समझना होगा। आखिर किस चीज़ ने इस मखलूक को समंदर छोड़कर अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर अंदर रहने पर मजबूर किया? अंटार्कटिका एक ऐसा इलाका है जहां कुदरत ने किसी जानदार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। ये दुनिया का सर्द तरीन, खुश्क तरीन और तेज हवाओं वाला बर्र-ए-आज़म है। समंदरी तूफान जैसी हवाएं और दर्जा हरारत -90 डिग्री सेल्सियस तक गिरना यहाँ आम है। इतनी शदीद सर्दी में अगर इंसानी जिस्म को ठीक तरह से ढांप ना लिया जाए तो ये 10 सेकंड में ही फ्रीज हो जाएगा। हवा में फेंक के गए उबलते पानी का एक गिलास भी जमीन से टकराने से पहले ही जम जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि पेंगुइन ने इस जानलेवा सर्दी को अपना घर क्यों बनाया है? जवाब उनके दुश्मनों और उनकी भूख में है। अगरचे अंटार्कटिका की जमीन बंजर और मौत का ठिकाना हो सकती है, लेकिन इसके अर्द गिर्द समंदर जिंदगी से भरा हुआ है। इस ठंडे समंदर में झींगे जैसी छोटी मछलियां पाई जाती हैं, जो पेंगुइन के लिए खुराक का खजाना है। लेकिन उनके यहाँ रहने की असल वजह उनके दुश्मन है। ये जानवर ना तो तेज भाग सकते हैं और ना ही उड़ सकते हैं। यही वजह है कि अगर वो कहीं और होते तो शिकारी जानवर उनको उनके अंडों को खा लेते। पेंगुइन खुशकिस्मत हैं कि अंटार्कटिका की सख्त सर्दियों में कोई और खतरनाक जानवर नहीं जा सकता। लिहाजा पेंगुइन ने इस खौफनाक सर्दी को अपनी ढाल बना लिया है। कुदरत ने उन्हें ऐसी सख्त सर्दियों को बर्दाश्त करने की ताकत भी अता की है। पेंगुइन की स्किन के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, और उनके पर इतने घने होते हैं कि बर्फीली हवाएं उनके जिस्म तक नहीं पहुंच सकती। बिलाशुबा अंटार्कटिका पेंगुइन के लिए कुदरत की तरफ से एक तोहफा है, ताहम कुदरत कुछ भी मुफ्त नहीं देती। अगर उन्हें यहाँ अपने दुश्मनों से पनाह मिलती है तो उन्हें हर साल मौत का सामना करके इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में हर पेंगुइन एक जैसा नहीं है। पेंगुइन की 5 अक़साम हैं। सबसे भारी और 4 फीट तक लंबा पेंगुइन एम्परर पेंगुइन कहलाता है। इसके बाद हेलमेट पेंगुइन, चिन स्ट्रैप पेंगुइन आते हैं, जिनकी ठोड़ी के नीचे एक पुतली काली लकीर होती है। तीसरी नस्ल जेंटू पेंगुइन है, जो उसकी नारंगी चूंच और सर पर सफ़ेद पट्टी से पहचानी जाती है। इसके बाद मैक्रोनी पेंगुइन आते हैं, जिनके सरों पर पीले रंग के स्टाइलिश पर होते हैं। आखिर में वो नस्ल है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है। उन्हें ईडेली पेंगुइन्स कहा जाता है और उनकी शनाख्त उनकी आंखों के गिर्द सफ़ेद रिंग से होती है। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी जब मौसम सरमा शुरू होता है तो जानवर और परिंदे गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। अहम अंटार्कटिका में इसके बरक्स नजर आता है। तकरीबन तमाम पेंगुइन ब्रीदिंग के लिए समंदर से दूर हिजरत करते हैं, क्योंकि समंदर के करीब लेपर्ड सील्स, किलर वेल्स और परिंदों से खतरा होता है जो उनके अंडों के दुश्मन हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में समंदर के करीब हालात काफ़ी सख्त हैं। तेज़ हवाएं और लहरें अंडों को बहाकर भी ले जा सकती है। एम्परर पेंगुइन खास तौर पर सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों की तरफ ब्रीदिंग के लिए हिजरत करते हैं। हर साल मई और जून में जब सर्दियों का आगाज होता है तो एम्परर पेंगुइन अपनी खुराक समंदर में छोड़कर लाखों की तादाद में एक साथ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उनकी मंजिल वो ब्रीदिंग कॉलोनी होती है जहां वो खुद पैदा हुए थे, जो समंदर से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये सफ़र इतना मुश्किल होता है कि उनके जिस्मों में एनर्जी ख़त्म होने लगती है। उनके पास रास्ते में अपनी मंजिल पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ब्रीदिंग कॉलोनी में पहुंचकर वो अपने साथी का इंतखाब करते हैं। मादा को मुतासिर करने के लिए नर पेंगुइन अजीब आवाज़ें निकालता है और अपने सीने को फूलाकर और गर्दन को ऊपर नीचे करके रक्स जैसी हरकत करता है।
सेहत मंद मर्द को ज्यादा तेजी से मुंतखब किया जाता है। मिलन के बाद मादा सिर्फ एक अंडा देती है और इस वक्त तक वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी होती है। इस पूरे अमल के दौरान पिछले 2 माह से कोई भी पेंगुइन कुछ नहीं खाता। जब आखिरी बार वो समंदर से जो कुछ खा कर निकले थे, सिर्फ इसी पर गुजारा करते हैं और ये कुर्बानी उन्हें सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए देनी पड़ती है। नर पेंगुइन मादा पेंगुइन से भी ज्यादा कुर्बानी देता है। अंडा देने के बाद मादा पेंगुइन बर्फ को छुए बगैर अंडे को अपने नर पार्टनर के पंजों पर मुंतकिल करती है और फिर तमाम मादा पेंगुइन वापस समंदर की तरफ चली जाती है। इस दौरान नर पेंगुइन जो पहले ही 2 माह से भूखे हैं, इस तूफानी सर्द मौसम में अंडे को अपने पंजों में पकड़े हुए एक दूसरे के करीब खड़े हो जाते हैं। तसव्वुर करें अगले 2 माह तक ये बाप -60 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत में बर्फानी तूफानों में बगैर खुराक और पानी के खड़ा रहेगा। वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं कि अंडा गिर कर जम ना जाए। माँ के वापस आने तक बाप का वजन तकरीबन 4 माह से भूख की वजह से आधे से ज्यादा कम हो चुका होता है। बच्चा निकलने से पहले तमाम माएँ वापस आ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बच्चा माँ के आने से पहले निकल आता है, तो नर पेंगुइन अपनी हल्क से एक खास दूध निकाल कर बच्चे को पिलाता है। ये दूध उसकी बाकी तवानाई का आखिरी कतरा है। ये दुनिया का ऐसा बाप है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक नई जिंदगी की हिफाजत करता है। लेकिन जब पेंगुइन का बच्चा अंडे से निकलने वाला होता है और मादा पेंगुइन पेट भर कर वापस आती है, तो वो अपने साथी को ब्रीडिंग कॉलोनी में एक खुसूसी कॉल के जरिए पहचान लेती है। फिर वो अंडे को अपनी हिफाजत में ले लेती हैं और तमाम भूखे नर पेंगुइन समंदर की तरफ चले जाते हैं। दरहकीकत नर पेंगुइन अपने बच्चे को बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां देते हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन बाप कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या तमाम नर पेंगुइन इतने ही मुशफिक होते हैं? शायद नहीं। ईडेली पेंगुइन्स में नर कुर्बानी के नहीं बल्कि चोरी के मास्टर समझे जाते हैं। जी हाँ, वायरल वीडियो में पेंगुइन की वही नस्ल दिखाई दे रही है। जहां एम्परर पेंगुइन अपने कुर्बानी के लिए मशहूर हैं, वहीं ईडेली पेंगुइन्स को अंटार्कटिका का सबसे शरारती और चालाक परिंदा समझा जाता है। उनकी फितरत एम्परर पेंगुइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी सबसे खास खुसूसियत उनका घोंसला बनाने का तरीका है। एंटार्कटिक बर्फ पर कोई घास नहीं है, इसलिए ईडेली पेंगुइन अपने घोंसले पत्थरों से बनाते हैं। जो नर बेहतरीन घोंसला बनाता है, मादा इसको मुंतखब करती है। उनकी दुनिया में हर पत्थर हीरे की तरह कीमती है। जब नर पेंगुइन अपने साथी को खुश करने के लिए घोंसला बनाता है, तो वो अक्सर मेहनत करने के बजाय चोरी का सहारा लेता है। जब एक पड़ोसी पेंगुइन गाफिल होता है, तो ईडेली नर चोरी छोपे इसके घोंसले से एक पत्थर चरा कर इसे अपने घर में रख लेता है। बाज़ औकात वो पूरे दिन एक ही पत्थर के लिए लड़ते हुए गुजार देते हैं। ये अजीब फितरत उनकी इंतहाई समाजी और इंतहाई मुतहर्रिक फितरत को जाहिर करती है। ताहम उनके घोंसले का निज़ाम एम्परर पेंगुइन के मुकाबले में ज्यादा मुतवाजिन है। बाप अकेला भूखा नहीं रहता। इसके बजाय माँ और बाप मुतबादिल शिफ्टों में अंडों पर बैठते हैं। एक खाने के लिए जाता है तो दूसरा पहरा देता है। उनकी ब्रीडिंग कॉलोनियां एम्परर पेंगुइन की तरह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें 50 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा समाजी और ज़हीन जानवर जो हर पत्थर पर नजर रखता है, अचानक अपना रास्ता बदल कर मौत की तरफ क्यों चला गया? फिल्मसाज वर्नर हर्जोग हैरान रह गए जब उन्होंने ये मंजर देखा। साइंसदानों ने इस अजीब व गरीब रवैये को नफ्सियाती खराबी साइकाटिक ब्रेक डाउन करार दिया है। इंसान हो या जानवर, बाज़ औकात दिमाग में केमिकल्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। पेंगुइन में बिल्ट इन जीपीएस होता है जो कुदरती नेविगेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है। साइंसदानों के मुताबिक पेंगुइन समंदर में तैरते हुए जमीन के मकनातीसी मैदान को महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक कंपास की तरह। इसके अलावा वो अपनी समत को याद रखने के लिए सूरज की पोजीशन, सितारों, पानी के बहाव, आबो जैसे इशारे भी इस्तेमाल करते हैं। जब वो कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके वापस अपनी कॉलोनी पहुंचते हैं, तो उनका दिमाग इन तमाम सिग्नल्स को मिलाकर उन्हें सही रास्ते पर चलाता है। ताहम बाज़ औकात दिमागी इन्फेक्शन, पैरासाइट, महज स्ट्रेस, भूख की वजह से उनके दिमाग में खराबी पैदा हो जाती है। इस वक्त पेंगुइन को अपने साथी समंदर नजर नहीं आता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर एक गलत रास्ता फिक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पेंगुइन का क्या हुआ? क्या जानवर वाकई गम महसूस कर सकते हैं? साइंस इसका जवाब हाँ में देती है। अंटार्कटिका की सख्त सर्दी में जब पेंगुइन का बच्चा मर जाता है, तो वालिदैन इसे नहीं छोड़ते। वो अपने मुर्दा बच्चे के करीब खड़े होते हैं और अजीब उदास आवाजें निकालते हैं। बाज़ औकात गम इतना शदीद होता है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए दूसरे पेंगुइन के बच्चों को भी चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वायरल पेंगुइन ने अपने प्यारे को खो दिया हो?
यकीनन साइंस इस रवैये को ज़हनी आर्जा करार देती है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या पेंगुइन परेशानी या डिप्रेशन में मुब्तला था? जब वर्नर हर्जोग ने ये क्लिप शूट किया तो इसने इसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एंटार्क्टिका का कानून कुदरत के हुक्म में मुदाखलत से मना करता है। अकेला पेंगुइन पहाड़ों की तरफ चलता रहा, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया। वहाँ से हज़ारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, ना मछलियाँ हैं, ना पानी। भूख और थकन से निढाल पेंगुइन कहीं बर्फ में जिम गया होगा। दोस्तों, पेंगुइन की ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ एम्परर पेंगुइन है जो एक नई जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, और दूसरी तरफ वो गुमशुदा मुसाफिर है जो सब कुछ छोड़कर किसी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिलचस्प नेचुरल स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।